नमस्कार दोस्त, आपका इस चैनल टीम टेक्स आउट में आपको बहुत बहुत स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। दोस्त, आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया की ई गवर्नेंस प्लान के तहत और एक नया फुटफॉल प्रोडक्ट के बारे में। नया नहीं, हालांकि ये बहुत पुराना ही है, मगर सदाबहार और हर समय नए रहने वाले एक प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है पैन कार्ड। जब तक हम जिंदा है, जब तक ये भारत जिंदा है और जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है, हमारा अर्थनैतिक व्यवस्था जिंदा है, तब तक पैन कार्ड की ज़रूरत है। और हर दिन पैन कार्ड एक नया प्रोडक्ट है जो हर एक शख्स को चाहिए, अगर वो बैंक पे जाते हो, अगर किसी दूसरे तीसरे काम करते हो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज से 10 साल पहले जो पैन कार्ड का काम कर रहा था वो आज भी कर रहा है और ये ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पैन कार्ड आज बन रहा है वो आगे चल के अपडेट हो सकते हैं। क्योंकि 1985 के बाद से जब पैन कार्ड बन रहा है तभी से आप तक लगभग 4 बार पैन कार्ड का डिज़ाइन चेंज हो चुके हैं और हर बार कोई 1985 के बाद बनाया हुआ पैन कार्ड लगभग 3 से 4 बार अब तक चेंज हो चुका है और आगे चल के भी काफ़ी बार चेंजेस होंगे। मगर और एक बार चेंज होने की बातचीत चल रहा है ताकि पैन कार्ड के पीछे एड्रेस भी अपडेट हो जाए। तो चलिए कि बिजनेस की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या बिजनेस है और कैसे हम लोग बिजनेस कर सकते हैं यूटीआई पैन कार्ड से। एनएसडीएल से नहीं, एनएसडीएल के बाद हम लोग बहुत ही कम करते हैं। एनएसडीएल की पैन कार्ड भी हम नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा रिस्क लगा हुआ रहता है रिटेलर का। जितना भी प्रॉफिट होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा पेनल्टी उसको हो सकते हैं। यूटीआई ही एक बेस्ट पोर्टल है मुझे लगता है मेरे हिसाब से। और जितना मैंने पैन कार्ड बनाया है, काफ़ी सारा पैन कार्ड मैंने 2017-18 में बनाया है, लगभग 35 से 40 हज़ार के आसपास पैन कार्ड हम लोगों ने कैंप लगा कर बनाए हैं। तो इसके तहत जो मुझे लगा कि यूटीआई पैन कार्ड का पोर्टल बहुत बढ़िया है। तब हम लोग और दूसरा पैनल चला रहे थे पीएसए का, जो इसको लेके पीएसए का 3rd नंबर ऑफ मॉड्यूल है। तो जो जिस सिस्टम पे हम लोग पहले काम करते थे कूपन लगाकर, वो वाला पैनल तो बंद हो गया। अभी दूसरा पैनल चलता है। एक है आपका प्रीपेड पैनल और एक है आपका पोस्टपेड पैनल। पहले बात करते हैं प्रीपेड पैनल का, क्या है इसमें क्या नहीं, इसमें से क्या होता है। प्रीपेड पैनल जो होते हैं वो लगभग 99 लोगों के पास होते हैं और पोस्टपेड पैनल जो है वो काफ़ी सारे लोगों के पास नहीं है, 1% लोगों के पास भी नहीं है। प्रीपेड पैनल पे आपको किसी दूसरे जगह से यूज़र आईडी पासवर्ड मांग के लेना है किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, जिसकी डिस्ट्रीब्यूटर लेने के लिए only 10,000 रुपये ही चाहिए। मगर यूटीआई ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देगा कि नहीं देगा। वो बड़े बड़े कंपनियों को भी देते हैं और आप ले सकते हैं। तो प्रीपेड पैनल में क्या होता है, आप डायरेक्ट यूटीआई की साइट खोल के इसमें लॉगिन होके और अगर पहले से लोड लिया हुआ कूपन से अपना काम कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह आता है कि हर किसी को दे जाने के बाद इसमें ना सर्विस सपोर्ट बेहतरीन मिलता है हर किसी जगह पे। कुछ जगह पे मिलता है, मगर कुछ जगह ढूंढने निकालना भी बहुत मुश्किल चीज़ हो गया है। तो इसमें सर्विस सपोर्ट बहुत घटिया होते हैं। इसका वजह ये है कि ये दिया ही ऐसे लोगों को ज़्यादातर जाता है जिनका कोई आता पाता नहीं है, बिल्कुल सलापता होता है। कैसे? 10,000 रुपया दिया, पैनल खोला, डिस्ट्रीब्यूशन बेचा, अब 1-1.5 ही रुपये लाभ हो रहे हैं। इतना लोड लेने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि इसमें लोड लेना जो है और एक बड़ी मुसीबत वाला चीज़ इसमें है। तो मुसीबत इसलिए है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर भी मुसीबत में रहते हैं, उसको बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करके ही लेना पड़ता है कूपन, डिजिटल कूपन। और रिटेलर को जो है कम चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 5 चाहिए, तो तब जाके बहुत मुश्किल चीज़ हो जाता है। और जो बोला, किसी पैनल की छानबीन नहीं होता है, किसी पोर्ट ऑफिस की छानबीन नहीं होता है कि ऑफिस है, स्टाफ है, ऐसा कुछ छानबीन ना होने के कारण से प्रीपेड मॉड्यूल कुछ ऐसे लोगों के पास भी चलते हैं जो लोग अपने मोबाइल पे अपना ऑफिस लगा के घूमते रहे थे। इसकी वजह से भी बहुत सारी मुश्किलों की सामना करना पड़ता है। फिर पेमेंट लगा के चिल्लाना पड़ता है, लगाने की बात चिल्लाना पड़ता है, और आपको कूपन मिलने तक चिल्लाना ही पड़ता है। तो इसलिए प्रीपेड मॉड्यूल जो है मतलब कुछ समय काम करने के बाद ऐसा लगा जो प्रीपेड मॉड्यूल में काम करना जो है वो बेकार सा हो गया है। और इसके चलते हमने काफ़ी समय पैन कार्ड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वो करना बंद ही कर दिया है। लगभग हम लोगों ने पिछले अगस्त महीने के बाद और नया तरीके से किसी रिटेलर देना टोटली बंद कर दिया है, क्योंकि इसमें हमें मज़ा नहीं आ रहा था। हम लोड लगा के बैठे हुए थे एज ए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन के, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बन के, ताकि रिटेलर को दे पाए। रिटेलर दे के बैठा हुआ था हमसे लोड ले, मगर हम लोग नहीं दे पा रहे थे क्योंकि ऊपर वाला जो है वो अपने टाइम पे ऑफिस जाएगा,
वहाँ से देगा, या फिर ऊपर वाला आज लोड लेने के लिए तैयार नहीं है इसलिए फ़ोन ही पिक नहीं कर रहा था। तो और इसी के चलते हम लगभग सितंबर अक्टूबर में एक कंपनी के साथ जुड़े और वहीं से छोटा छोटा रिटेलर देना शुरू किया। छोटा छोटा रिटेलर मतलब लगभग 50 से 60 रिटेलर हमने ऐसे थे जिसको हम पर्सनली जानते हैं, या फिर हमसे पहले से किसी ना किसी प्रोडक्ट वो लोग लेके रखे हैं। तो लगभग 8-9 महीने से उस कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे और वहाँ पे हम लोग को पोस्टपेड वाला मॉड्यूल मिल गया था। तो प्रीपेड वाला मॉड्यूल से मतलब बहुत ही हिचकाचाहट महसूस हो रहा था और हम लोगों को जाके ये वाला प्रीपेड मॉड्यूल मिल गया है, अब पोस्टपेड वाला मॉड्यूल मिल गया है जहाँ पे हम लोगों ने काम शुरू किया। और आज 8-9 महीने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ है। इसके पहले एक छोटा वीडियो मैंने बनाया था इस चीज़ के ऊपर, मगर तो इतना प्रभाव नहीं था और वीडियो पर भी मैंने इतना प्रेशर नहीं दिया था। मगर आज मैं खुद काम करके यहाँ पे मुझे फील गुड हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है ये वाला प्रोडक्ट जो है आप लोगों के हाथ में भी आप देना चाहिए। अब पोस्टपेड वाला मॉड्यूल में फैसिलिटी क्या क्या है, पोस्टपेड वाला मॉड्यूल पे मज़ा किस किस जगह पे आता है। पोस्टपेड वाला मॉड्यूल पे सबसे मज़ा इस जगह पे आता है कि आपको कोई लिमिटेशन वाला अमाउंट नहीं लगाना है वॉलेट पे, या फिर वॉलेट में पैसा लगाने के लिए या फिर लगाने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के साथ चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं कि सर मेरा पैसा दीजिए, मुझे लोड लेना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ही फ़ोन करके नहीं मिल रहा है। ये जो परेशानी है यहाँ पे झेलना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ये है पोस्टपेड वाला मॉड्यूल। आप पोस्टपेड वाला मॉड्यूल किसको मिलता है? पोस्टपेड वाला मॉड्यूल सिर्फ उन लोगों को ही मिलता है जिन लोगों के पास एक अच्छा ऑफिस सेटअप हो, जिनके पास लगभग 5 से 10 कस्टमर केयर के काम करने वाला बंदा हो, जिसके पास एक सिक्योर वेबसाइट हो, जिसकी वेबसाइट पे एक सिक्योर वॉलेट पैनल लगा हुआ हो और जिसकी वॉलेट पे ऑनलाइन पेमेंट लोड लेने की व्यवस्था हो। उन लोगों को ही पोस्टपेड वाला मॉड्यूल दिया जाता है, क्योंकि अगर आप पोस्टपेड वाला मॉड्यूल में काम करेंगे आप एक एक पैन कार्ड के लिए भी पैसा लोड ले सकते हैं। हालांकि यह हम लोग करते नहीं है, हम लोग सबको बताते हैं आप मिनिमम 500 to 1000 रुपये का लोड लीजिए, क्योंकि ये प्रेशर आता है वॉलेट के ऊपर। तो हम 400-500 रुपया वॉलेट पे टॉपअप रख सकते हैं और आपको कोई कूपन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी को तेल मांजने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। उसी वॉलेट से पैसा कट जाएगा जब आप एक पैन कार्ड जनरेट करेंगे। मान लीजिए आपको एक पैन कार्ड के लिए रेट फिक्स कर दिया गया है 105 रुपया और आपकी वॉलेट में 500 रुपया है। जब भी आप एक पैन कार्ड जनरेट करेंगे, मतलब एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेंगे, तुरंत ही जो पैसा कट जाएगा वो वॉलेट से कटेगा, क्योंकि वेबसाइट में जो वॉलेट लगा हुआ है वो UTI PSA पैनल से कनेक्टेड है। आप काम तो कर रहे हैं UTI PSA पैनल पे, सबमिट कर रहे हैं UTI PSA पैनल पे। आप जब भी एक्नॉलेजमेंट लास्ट सबमिट करेंगे जो पैसा कटेगा वो कटेगा FI केंद्र के, जिस वेबसाइट का नाम, जो वेबसाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है FI केंद्र। FI केंद्र का जो वॉलेट है उस वॉलेट के साथ रीडायरेक्ट हो गए, वहां से पैसा कट जाएगा। ऐसा नहीं सोचिए कि किसी वेबसाइट में आप काम कर रहे हो, किसी प्राइवेट वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं UTI PSA पैनल पे ही, मगर जो यूजर ID और पासवर्ड आपको मिले है वो रिडायरेक्ट होता है आपका उस वेबसाइट से जिस वेबसाइट को UTI PSA पैनल ने दिया है पोस्टपेड पैनल चलाने के लिए। तो ये बहुत मज़ा वाला कहानी और मज़ा वाला पोर्टल है, जिस तरह से आप लोग CSC में काम करते हैं। हालांकि CSC में लेट इसलिए बहुत होता है सेम पैनल पे क्योंकि वो लोग बहुत लेट में UTI को पेमेंट करते हैं, मगर इस जगह पे FI केंद्र में सिस्टम कुछ अलग है। वहाँ पे UTI ने अपना सिस्टम जो है थोड़ा चेंज कर दिया है। UTI ने बोला है हम लोगों को बाद में पैसे देने वाला जो सिस्टम है वो अभी हम लोगों ने बंद कर दिया। अभी से आप लोगों को मिनिमम 1 लाख रुपए पहले से हमारे यहाँ पे डिमांड पे जमा करना पड़ेगा और वहाँ से जब जितने समय पे पैन कार्ड होते रहेंगे वहाँ से माइनस होता रहेगा। जिस जगह पे जाकर माइनस हो जाएगा फिर से आप लोगों को 1 लाख लगाना है। मतलब आपकी पैसा 1 हफ्ता 15 दिन 20 दिन बाद जाएगा, ऐसा सिस्टम ही नहीं रहा है। पैसा पहले से उन लोगों के पास है, पेन जमा करते हैं आप, आपके यहाँ से पेन जनरेट करते हैं एक्नॉलेजमेंट, तो उनकी वॉलेट से जो है पैसा UTI काट लेते हैं। तो ये वाला मॉड्यूल जो है बहुत बढ़िया है और यहाँ पे काम करने पर पैन कार्ड की जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन भी मिलता है। मान लीजिए किसी कारणवश आपका जो पैन कार्ड है वो फंस गया है, यहाँ पे कस्टमर केयर का लोग है जो आपको सही तरीके से सपोर्ट करेगा। अगर आपकी सिस्टम की प्रॉब्लम है, अगर आपकी सिस्टम में फिंगरप्रिंट सेटिंग की प्रॉब्लम हो रहा है तो कंपनी की बंदे आप लोगों को सपोर्ट करेगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, सोमवार से लेके शनिवार तक ये लोग आपको सर्विस एंड सपोर्ट देता है। मुझे नहीं लगता UTI सर्विस के लिए इतना अच्छा, मतलब पैन कार्ड की सर्विस के लिए इतना अच्छा सर्विस एंड सपोर्ट और बहुत ज़्यादा कंपनी है। हाँ हो सकता है और 2 3 4 5 कंपनी, मगर बहुत ज़्यादा कंपनी नहीं होगा।
प्रीपेड पोर्टल के लिए तरह तरह की कंपनी मिल जाएंगे, मगर पोस्टपेड पोर्टल में इतने अच्छे सर्विस एंड सपोर्ट के साथ और कई कंपनी हालांकि आप लोग को मिले। और एक अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो सुनने के बाद आप ये बोलेंगे कि नहीं, इस तरह का पोर्टल और कहीं नहीं है। एक बार आप लोग भी इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि इस पोर्टल में पैन कार्ड करने के लिए जो पैसा आपको टॉप अप लेना पड़ता है वो आप तो नेट बैंकिंग के द्वारा ले सकते हैं, वो आप एटीएम डेबिट कार्ड के द्वारा भी ले सकते हैं, और एक तरीके से आप बहुत सहज तरीके से आप ले सकते हैं। आप सभी के सिस्टम पे ही मोरफो या फिर मंत्रा कुछ ना कुछ सेटिंग है जिससे आप लोग एईपीएस चलाते हैं। जो लोग ज़्यादातर आप पैन कार्ड का काम करते हैं उनके पास तो पीसी है, और लगभग हर किसी की पीसी में एक फिंगरप्रिंट डिवाइस सेटेड है। तो अगर आप चाहते हैं और अगर आपकी पीसी में फिंगरप्रिंट डिवाइस सेटेड है तो आप ईपीएस के द्वारा भी इस वॉलेट को टॉप अप कर सकते हैं। अब एक सवाल है, आप इंडिया में बहुत सारे पोर्टल देखे होंगे रिचार्ज करने वाले एईपीएस वाले पोर्टल, जहाँ पे पैन कार्ड चलाया जाता है फुटफॉल बढ़ाने के लिए या फिर उनकी बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। मगर आप लोग ऐसा कोई पोर्टल देखने को मिले जो पैन कार्ड की सर्विस के लिए एईपीएस को लगा के रखे हैं आपकी वॉलेट को टॉप अप करने के लिए? मुझे पता है आपका जवाब जो है वो ना है, क्योंकि ऐसा कोई पोर्टल किसी ने सोचा ही नहीं है। इन लोगों ने इस तरह से सोच के रखा है ताकि आपको जितने सहज तरीके से आपका काम बना दे सकते हैं। कंपनी का बंदा 2 दिन नहीं भी आए अगर ऑफिस में, आपको सपोर्ट भी नहीं करता है तो टॉपअप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, काम में भी कोई मुझे लगता है प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके सपोर्ट के लिए यूट्यूब वीडियोस काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। फिर भी इन लोगों ने सपोर्टिंग सिस्टम इसलिए लगाया है ताकि आप लोगों को और बेहतरीन सर्विस दिया जाए। तो 8 महीने से हम लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें आप लोग को भी थोड़ा ट्राई करना चाहिए। अगर आप पैन कार्ड का काम कर रहे हो, आप यूटीआई के साथ काम करना चाहते हो, आप पैन कार्ड का काम नहीं किए थे कभी, आपसे शुरू करने चाहते हो, तो फिर एफआई केंद्र जो है एक बेस्ट ऑप्शन एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। अगर यहाँ पे आप लोग काम शुरू करते हैं और इसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ों पे भी काम कर सकते हैं, जैसा यहाँ पे बीबीपीएस का सर्विस भी बहुत अच्छा मिलता है। अगर कोई अच्छा बीबीपीएस का ट्रांजैक्शन करता है तो हम इसमें आपको कुछ कमीशन का भी बंदोबस्त कर सकते हैं। हालांकि बीबीपीएस का कमीशन बहुत सारा कुछ नहीं होगा, आप लोगों को पता है बीबीपीएस बहुत सारा कमीशन नहीं देता है, मगर जो भी कमीशन देता है आपको कमीशन मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। थोड़ा कमीशन यहाँ पे आप लोगों को मिल सकता है, हर किसी पोर्टल पे तो आपको मिलता ही नहीं है, मगर ये एक पोर्टल है जहाँ से थोड़ा कमीशन आप लोगों को बना दे सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा डिजिटल इंडिया वाला प्रोडक्ट सेलिंग के साथ ये कंपनी जुड़ा हुआ है। आप लोग चाहे तो उन सारे प्रोडक्ट के साथ भी जुड़ सकते हैं। जैसे आप लोगों को बहुत दफ़ा मैंने कहा था कि आप लोग एलईडी बल्ब का भी बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, एक्चुअली एलईडी बल्ब का बिजनेस जो है हमारा यही से चलते हैं। आगे चल के अगर आप इसके साथ जुड़ के एलईडी बल्ब का बिजनेस करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी ब्रांड के नाम से, अपनी खुद की ब्रांड के नाम से भी यहाँ से एलईडी बल्ब प्रस्तुत करके आप अपनी जगह पे सेलिंग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हालांकि जिस चीज़ के लिए हम पहले बात कर रहे थे पैन कार्ड के लिए इससे बेहतरीन पोर्टल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सर्विस, सपोर्ट, वॉलेट, टॉपअप, ये सारी चीज़ में ये पोर्टल जो है वो बहुत बेहतरीन है और आप लोग, मुझे लगता है आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहे तो एफआई केंद्र की वेबसाइट में जाके उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके भी सर्विस सपोर्ट ले सकते हैं। मगर एक बात है, जिस तरह से पे अड्डा में डायरेक्टली जब हमसे सर्विस लेते हैं तो कंपनी से कम रेट मिलता है, यहाँ पे भी सेम बात है। इन लोगों से भी हमारा ऐसा ही टाई अप है, आपको कंपनी से जो भी रेट मिलेगा उससे बेस्ट रेट हम आपको दे सकते हैं। यह है एक बेस्ट डील एंड बेस्ट टाई अप। आप चाहे तो हमसे ले या फिर उन लोगों से कहीं से भी लेके काम कर सकते हैं, मगर आप हमसे लेते हैं तो थोड़ा रेट की कम कटौती या फिर बहुत जल्दी एईपीएस के द्वारा टॉपअप की सर्विस, ये सारा बंदोबस्त हम लोग आपके लिए कर सकते हैं। तो ये था यूटीआई पोस्टपेड पैनल के ऊपर कुछ बातें, मुझे सुनने के लिए, इन बातों को समझने के लिए, और अगर आप लेते हैं इस पोर्टल को लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।